हमारा उत्तराखंड चल रहा था, ठीक है। उत्तराखंड में हमने क्या देखा, चित्रकला देख लिया है ना, मोलाराम देख लिए थे है ना, मोलाराम हो गए हमारे। और उसके बाद हमने चित्र भी देख लिए थे, जैसे कि लक्ष्मी पो कहाँ से कहाँ तक बनाए जाते हैं, लक्ष्मी पो तिजोरी तक है ना। और कौन से चित्र देखे थे, अच्छा खाड़िया या खाद्य चित्र क्यों बनाए जाते हैं, शैली चित्र, ठीक है। मवाली चित्र प्रवेश द्वार पर बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर कीर्ण चित्र, अच्छा ऐसे चित्र बताओ जो भूत बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए बनाए जाते हैं, कौन से, शिव चित्र, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, उत्तराखंड के लोक नृत्य, उत्तराखंड के फोक डांस, उत्तराखंड के लोक नृत्य, उत्तराखंड के यूके के लोक नृत्य। चलो नंबर 1 डालो, पहला नंबर डालो, चंपफूली या चौफला, क्या हो गया, चंपफूली, इसको ही क्या कहते हैं, चौफला नृत्य, चौफला नृत्य, ठीक है, चौफला नृत्य, ठीक है, चौफला नृत्य। देखो इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, एक तो होता चो, एक होता फला, ठीक है। चो मतलब होता है चारों तरफ, और फला मतलब होता है खुशी, क्या होता है, खुशी या प्रसन्नता है ना। ऐसे चौफला नृत्य ऐसा नृत्य होता है जो खुशी के अवसर पर गाया जाता है ना, खुशी के अवसर पर गाया जाने वाला चित्र चौफला नृत्य। लिखो इसमें, लिखो यह नृत्य पहली बार शिव जी के लिए किया गया था। यह नृत्य पहली बार शिव जी के लिए किया गया था। कौन करेगा ये नृत्य, इनकी वाइफ, हाँ पार्वती जी ने किया था। हाँ ये श्रृंगार नृत्य है, कैसा नृत्य है, श्रृंगार नृत्य, श्रृंगार, ये कैसा नृत्य है, श्रृंगार नृत्य है ना। चौफला नृत्य खुशी के मौके पर गाया जाने वाला नृत्य है, जो एक कैसा नृत्य है, श्रृंगार नृत्य है। सबसे पहली बार किसके लिए किया गया था, ये शिव जी के लिए, ठीक है। ये सामूहिक नृत्य भी बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, सामूहिक नृत्य। यह है सामूहिक नृत्य, एक सामूहिक नृत्य है, ठीक है। इसकी तुलना किस किस से की जाती है, चौफला नृत्य की तुलना चौफला नृत्य की तुलना ये गुजरात में होता है, ठीक है। गुजरात में कौन सा नृत्य होता है, असम में कौन सा होता है, गुजरात, असम और मणिपुर, और उत्तराखंड में उत्तराखंड, ठीक है। ये हो गए। देखो असम में जो होता है ना, एक नृत्य होता है जिसको कहते हैं गरबा, क्या बोलते हैं, गरबा। असम में कौन सा नृत्य होता है, असम में बिहू, ठीक है, बिहू, इसको आगे से बिहू, ठीक है। और बताओ, और मणिपुर में कौन सा नृत्य होता है, राशि, कौन सा होता है, राशि। और उत्तराखंड में चौफला। इसकी तुलना की जाती है ना इनकी, तो गुजरात का गरबा, असम का बिहू,
मणिपुर का राशि और उत्तराखंड का चोपड़ा, सारे के सारे क्या है, एकदम बराबर हैं। हाँ, अब लिखो पढ़िया है। भारत में क्या है ना, नृत्य और संगीत ये प्राचीन काल से क्या रहे हैं, लोगों के बड़े पसंदीदा रहे हैं, है ना। लोग प्राचीन काल से ही संगीत के माध्यम से अपनी कहानियों को पहुंचाते थे, है ना। लोग जब व्यापार करते थे, जैसे तुमने सुना होगा, वो सुने तुमने, जो वो होते हैं क्या बोलते हैं, बंजारे, बंजारे लोग होते हैं, बंजारे अपना गाते थे, गाते गाते वो जाते थे रास्तों में, पैदल पैदल चलते थे और नृत्य करते थे। तो यहाँ की बातें वहां पे जाके वो बताते थे, गा गा के बताते थे कि वहां पे ये होता है, वहां पे ये होता है। तो हमारे देश में पहले से ही कल्चर क्या रहा है, डांस, नृत्य का और सिंगिंग का, है ना। और आज भी हमारे देश में बहुत सारे सिंगर हैं, बहुत सारे क्या हैं, नृत्य भी हैं, नृत्यांगना भी हैं। कहीं तुमने हॉलीवुड की मूवी देखी है, हॉलीवुड की मूवियां, हॉलीवुड की मूवी में कोई गाना नहीं होता है, हाँ, पूरी मूवी खत्म हो जाती है 2 घंटे 3 घंटे इतने की। अगर बॉलीवुड की कोई मूवी है और उसमें अगर 2-3 गाने नहीं है तो मूवी है ही नहीं वो, है ना, फिर कुछ और बनाया उन्होंने। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट नृत्य लिखेंगे थड़िया, 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 चोपड़ा हो गया ना पहला, इसको हटा दूं, है, थड़िया नृत्य, चोपड़ा नृत्य समझ में आ गया। ये कैसा नृत्य है, श्रृंगार नृत्य है, ठीक है। थड़िया, दूसरा देखो थड़िया, थड़िया, थड़िया। अब मुझे बताओ थड़ का मतलब क्या होता है, थड़, थड़, थड़ का मतलब क्या होता है, थड़ का मतलब बताओ, थड़ का मतलब क्या होता है, आंगन, क्या होता है, आंगन, आंगन, लिखो इसमें। जब थड़िया नृत्य लिखा हमने, थड़िया नृत्य, तो थड़ मतलब क्या होता है, आंगन। तो ये कहाँ किया जाता होगा ये नृत्य, आंगन में, ठीक है। देखो आंगन में, आंगन को क्या बोलते हैं हम, और भाषा में क्या बोलते हैं, द्वारा बोलते हैं, द्वारा। एक गाना है ना, अंगना में बाबा द्वारे में माँ, है ना। तो अंगना और द्वारा अलग अलग है, ये एक ही है, एक कुछ तो अलग होगा। अंगना वो होता है जो घर से बिल्कुल सटा हुआ होता है ना। जो हमारे मुख्य, जो हमारा घर है उससे लगा हुआ जो होगा वो क्या होगा, अंगना। और द्वारा क्या होता है, थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा दूर, द्वारा जो द्वार पे होता है, जो मेन गेट के पास में होता है वो क्या होता है, हाँ, प्रवेश द्वार के पास में द्वारा। और जो घर के पास में होता है, जो हमारा रहने का होता है, बेडरूम होता है, उसके पास में क्या होता है, आंगन, है ना। आंगन, अंगना में बाबा द्वारे में माँ, मैं कैसे आऊं, ऐसा कुछ गाना है, वो पता नहीं कौन सी मूवी का है, गोविंदा का गाना शायद, हाँ, ठीक है। तो थर्ड मतलब क्या होता है, आंगन। देखो हम शब्द समझेंगे, थर्ड मतलब आंगन, तो कहाँ किया जाता है, ये आंगन में किया जाने वाला, लिखो, यह आंगन में किया जाने वाला नृत्य है, आंगन में किया जाने वाला नृत्य है, आंगन में किया जाने वाला नृत्य है। जब ऐसा होता है ना, देखो आंगन में, आंगन की रौनक कौन होता है, आंगन जो होता है ना, आंगन, अपने भारत में आंगन या द्वारे की रौनक किसको माना जाता है, बेटी को, है ना, बेटियों को माना जाता है। अगर बेटियां नहीं है घर में तो आंगन क्या होता है, सूना सूना लगता है ना। तो बिना बेटियों के आंगन सूना हो गया। और लड़कों का तो आंगन होता ही नहीं है, क्योंकि वो लड़के या तो अपने बेडरूम में मिलेंगे या फिर वो घर के बाहर मिलेंगे। तो आंगन पे ज्यादातर लड़कियां काम करती मिलती हैं। तो लड़कियों को याद आती है, क्या होता है, याद आती है। तो जब वो मायके आती है ना, अपनी पहली बार मायका, शादी के बाद जो लड़कियां पहली बार मायके आती हैं, तो कौन सा नृत्य करती हैं वो, थड़िया नृत्य, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। थड़िया नृत्य, थड़िया नृत्य कब होता है, जब पहली बार मायके आती हैं, पहली बार मायके आने पर थड़िया नृत्य, ये लोक नृत्य किया जाता है। कैसा नृत्य है ये, शैली कौन सी है इसमें, शैली कौन सी है, शैली, शैली लास्य शैली, कौन सी है, लास्य शैली है इसमें, थड़िया नृत्य की लास्य शैली है। अब बताओ, ये जो नृत्य होता है, मतलब हाँ, आंगन की रौनक कौन होती है, बेटियां, तो लड़के नहीं होते हैं ना। तो थड़िया नृत्य लड़कियां करेंगी या पुरुष, सिर्फ महिलाएं करती हैं, हाँ, जो विवाहित, नई नई विवाहित लड़कियां होती हैं वही करती हैं इसको, हाँ, तो सिर्फ महिलाएं करती हैं इसको। अब लिखो तांदी नृत्य, ता, तांदी, तांदी नृत्य। तो तांदी नृत्य को कैसे याद करना है,
चौपटा नृत्य याद हो गया, कोई दिक्कत? चौपटा नृत्य याद हो गया, खड़िया नृत्य याद हो गया। अब तांदी नृत्य याद करना, तांदी तांदी नृत्य क्या होता है ना, जैसे अभी हाल ही में कोई भी चीज हो रही है, हाल ही में हुआ है, हाल ही में जैसे कि मान लो हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में भूस्खलन हुआ, भूस्खलन हो गया, तो भूस्खलन में जो चीजें निकल के आई उस चीजों पर नृत्य किया जाता है। तो करंट अफेयर्स पे, मतलब जो समसामयिक घटना होती है उस पर किए जाने वाले नृत्य क्या कहते हैं? तादी नृत्य। जो घटनाएं तुरंत हो गई हो या फिर समसामयिक में हो गई हो, है ना, उसको कौन सा नृत्य किया जाता है? तादी नृत्य। लिख लो, यह तत्कालिक घटनाओं पर, यह नृत्य तत्कालिक घटनाओं पर, यह नृत्य तत्कालिक घटनाओं पर आधारित होता है, आधारित होता है, आधारित होता है। होता है। इसका क्षेत्र रवाई क्षेत्र है, इसका क्षेत्र रवाई क्षेत्र है, रवाई क्षेत्र व इसका क्षेत्र रवाई क्षेत्र, रवाई क्षेत्र ब्रैकेट में लिख लेना उत्तरकाशी और उत्तरकाशी प्लस टिहरी, उत्तरकाशी टिहरी। इसका क्षेत्र रवाई क्षेत्र है, उत्तरकाशी प्लस टिहरी, उत्तरकाशी प्लस टिहरी। और एक पॉइंट और लिख लो, महत्वपूर्ण व्यक्तियों, महत्वपूर्ण व्यक्तियों, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जीवनी से संबंधित होता है, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जीवनी से संबंधित होता है, संबंधित होता है। ठीक है, इस सर्दियों में किया जाता है ज्यादातर, है ना, माह में। इसका महीना लिख लो ना, माह महीना में, माह महीना, ऐसे माह महीने में। करंट फेस होता है। माह मंथ कौन सा होता है? माह का मंथ होता है, उसमें किया जाता है इसको। अब लिखो नेक्स्ट नृत्य, नाहा, नाहा मेला। चौथा लिखो नाहा मेला। ये मेला कहाँ होता है? नाहा मेला उत्तरकाशी। कहाँ होता है? उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी। ये लिखो सामूहिक नृत्य है, सामूहिक नृत्य है, सामूहिक नृत्य। नाहा, या इसको नाग भी बोल सकते हैं ना, नाग, नाग, नाग। सामूहिक नृत्य, सामूहिक नृत्य। हाथ पकड़ के होता है, एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे का हाथ पकड़कर किया जाता है नाग नृत्य। अब लिखो झुमेलो, झुमेलो पांचवा, झुमेलो नृत्य, झुमेलो नृत्य। झुमेलो, देखो इसमें दो शब्द आ रहे हैं ना, झूम प्लस लो, झूम लो, है ना, झूम प्लस लो। लिखो इसमें झूम प्लस लो। देखो ससुराल, ससुराल व मायके, ससुराल व मायके, ससुराल व मायके, ससुराल व मायके की पृष्ठभूमि पर आधारित, ससुराल व मायके की पृष्ठभूमि पर आधारित, ससुराल व मायके की पृष्ठभूमि पर आधारित, आधारित। सुनो, देखो क्या है, तांती समझ में आ गया तुम्हें, थड़िया समझ में आ गया, नाहा समझ में आ गया, है ना, हाथ पकड़ करते हैं, है ना, हाथ। झुमेलो समझ में नहीं आया, झुमेलो क्या है देखो। अब झूम लो, तुम्हें दुख हो रहा है, क्या हो रहा है? दुख हो रहा है, बैठे बैठे पड़े हो ऐसी सुस्त बैठे हो, है ना, आता है तो दुख हो रहा है, सोच रहे हैं, तो कोई आता है कहता है एक काम करो, घूम घूम आओ, कोई ऐसा कहता है ना, घूम आओ, कोई ज्यादा इमोशनल हो रहा है, कहीं घूम आओ, तो झूम लो। झूम लो से मतलब ऐसे समझ लो कि घूम आओ कहीं, है ना। तो जब हम ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो कौन सा डांस करते हैं? ये वाला इमोशनल डांस होता है। जब
याद आती है, नवविवाहित स्त्रियों को याद आती है, जब वो क्या कहते हैं नई नई शादी होती है तो उन्हें घर की याद आ रही होती है, तो उस पृष्ठभूमि पे ये नृत्य किया जाता है। तो झूम लो क्या होता है? इमोशनल डांस, है ना? कैसा है? इमोशनल। लिखो, है ना? ससुराल और मायके की क्या होती है? पृष्ठभूमि होती है यहाँ पर। नेक्स्ट लिखो, नारी हृदय वेदना, नारी हृदय वेदना, वेदना। लड़कियों की एक दिक्कत ये होती है, उनके दिल में कोई बात है, जब तो वो बताना दे किसी को, है ना, तब तक पचती नहीं है। तो इसलिए झूम लो क्या है कि भाई इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो, बता दो हृदय में क्या वेदना है, तो उसको झूम लो थोड़ा सा। तो झूम लो नृत्य नारी वेदना से संबंधित, हृदय वेदना की अभिव्यक्ति, नारी हृदय वेदना की अभिव्यक्ति, नारी हृदय वेदना की अभिव्यक्ति। ठीक है, किसके द्वारा? नव विवाहितों द्वारा, नव विवाहितों द्वारा। हाँ सॉरी, ये इसको ना ऐसे लिखाएगा जम, हाँ जमभालित, है ना? ये इसको हिंदी में इंग्लिश में लिख लो इमोशनल, इमोशनल डांस, जमभालित नृत्य, नृत्य डांस, ऐसा लिख लो चाहे इसको, है ना? कैसा डांस है ये? इमोशनल डांस है। नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर का डालो 6। चांचरी नृत्य। देखो चांचरी नृत्य करने वाले तुम्हें पता ही है कौन थे? कार्गी, पप्पू कार्गी। चांचरी नृत्य, ये चांचरी नृत्य पप्पू कार्गी ने कहां पर किया था? उत्तरायणी मेले में। उत्तरायणी मेला कहाँ लगता है? बागेश्वर में, है ना? सही है। चांचरी नृत्य, बस इसको यहीं रहने दो, चांचरी नृत्य हम बाद में देखेंगे, इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है? यहाँ पर रहने देते हैं, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। चलो।